अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, हमने बोला 12वां स्थान शैया सुख का स्थान, राइट, बैड प्लेजर, और ये अनैतिक संबंध का भी स्थान है, राइट। अनैतिक मतलब कि अनैतिक नहीं, पर इसको शास्त्र में जैसे लिखा पर स्त्री गमन, राइट। पर स्त्री गमन इज, जब ऐसा नहीं है कि वो मतलब केवल आदमी करते हैं, औरतें भी कर सकते हैं, सबको छूट है, बट उसको ऐसे ही लिखा पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन, यू आर गोइंग टू अनदर वुमन, राइट। तो 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर स्पाउस, 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ पर स्त्री। पर स्त्री मतलब दूसरी स्त्री। नाउ गिनो, सप्तम से 12वां कितना स्थान होता है? 6th house. 6th house is a house of enemy. So if you are going to paristri, that is the biggest enemy of your spouse. क्लियर हो रही है बात? जैसे ही आप 12वें स्थान में गए, 7 से छठा, राइट। अब इसको दूसरा और इंटरेस्टिंग देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व, मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अकेले विदेश गए पत्नी को छोड़ के? हाँ, काफी लोग गए अकेले। 12वां स्थान सप्तम से छठा है। जैसे ही आप 12वें स्थान में जाओगे, सप्तम का छठा एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं आप पहुंचोगे, बैंकॉक वैसे फोन आएगा, पेट दुख रहा है, छाती दुख रही है, सिर दुख रहा है। How many of you has observed that? The moment you तो आप बोलोगे यार मैं अच्छी वाली छोड़ के आया था, मतलब ये क्या है? वो क्या है, नहीं है, वो एक्चुअल है। जैसे ही आप 7 से 12वें में गए तो सप्तम से छठे में आ रहा है वो। और आपको पत्नी को सबसे ज्यादा नापसंद अगर कोई बात आगे तो बोलेगी आप विदेश अकेले मत जाया करो, आप कहीं भी कुछ भी करो, राइट, क्योंकि उससे छठे में है वो। क्लियर हो रही है बात? ऐसे ही अगर आप 12th को देखोगे तो पंचम से अष्टम है। भारी तो नहीं हो रहा? सो अगर 5th से गिनोगे तो 5th से 11 7 और 12th अष्टम, राइट। यानी कि क्या कह रहे हैं ऋषि पाराशर मुझसे? मैं ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा अगर खर्चा कर रहा हूं, 12th हाउस इज हाउस ऑफ एक्सपेंस, राइट। तो अगर मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, मेरे बच्चे के लिए कष्टकारी है वो। पंचम से अष्टम है वो। दैट मीन्स व्हाट? इफ आई एम नॉट सेविंग, आई एम स्पेंडिंग एवरीथिंग, इट इज गोइंग टू गिव ट्रबल टू माई किड्स, राइट। इसको अब पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। तुम सब लोगों को ये भाव में क्या क्या होता है ये तो याद है ना, नहीं तो ये पूरी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, राधे की तरह, है ना? हाँ। तो हमने बोला अष्टम स्थान जो है वो है पैतृक संपत्ति, राइट। 8th हाउस में पैतृक संपत्ति आती है, मैंने बताया ना, अष्टम में, है ना, लीनियज से जो आता है। तो आपका खर्चा आपके बच्चे की पैतृक संपत्ति को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपके बच्चे की पैतृक संपत्ति कहां पर आएगी? 5th हाउस से 8th हाउस में। जो आप देके जाओगे वो कहां आएगा? उसके पंचम से अष्टम में आएगा ना। सो इफ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इट इज बेसिकली डिक्रीजिंग हिज 8th हाउस। आप जो देके छोड़ के जाने वाले थे वो उसमें कमी आएगी। क्लियर हो रही है बात? या फिर आपका 12th हाउस पर शुभ प्रभाव है और आप खर्चा कम कर रहे हो, व्यय में कम रहते हो, तो वो पंचम से अष्टम है, यानी कि उसकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। हर ग्रह पे एक शुभ है एक अशुभ है, राइट। सो भाई अगर 12th हाउस का शुभ प्रभाव आ रहा होगा तो आप क्या करोगे? खर्चा कम करोगे। अशुभ प्रभाव आ रहा होगा तो खर्चा करोगे, हर चीजें लो, घूमो फिरो। कौन उच्च का है वहां पर? शुक्र उच्च का है, राइट। तो काय में खर्चा होता है? भोग में। भोग में खर्चा होगा 12th हाउस में, राइट। तो क्या होगा? जैसे ही मेरा खर्चा बढ़ता जाएगा, मेरे बच्चे की पैतृक संपत्ति कम हो रही है और उसका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। He has to face some troubles, राइट। वैसे ही उस पर
प्रभाव आने लगेगा, प्रभाव आने लगेगा, तो मैं अपने बच्चे के लिए पैतृक संपत्ति जोड़ रहा हूं। क्लियर है? अब 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ मैरिज, राइट? देन विच इज द लॉस ऑफ मैरिज? विष्णु खोलना जरा यार तो। अच्छा चलो अभी लोग जाने तो उदम हो जाए। हाँ, तो 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ मैरिज, और हमने बोला भाई शादी हो गई, शादी टूट गई, शादी खत्म हो गई, स्पाउस गया अपने घर। दैट मीन्स जैसे ही गया सो 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, राइट? दैट मीन्स सप्तम से छठा, सप्तम से 12वां, छठा स्थान डिवोर्स का स्थान है। 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ मैरिज, 6th हाउस इज ए हाउस ऑफ डिवोर्स। ठीक, राइट? अगेन 8th second house is a house of what? मारक, मारक है सेकंड। सप्तम से सेकंड किसका मारक है? सप्तम का मारक है। दैट इज ऑल्सो लॉस ऑफ मैरिज। अगर स्पाउस ही नहीं रहा तो बचा क्या शादी में, राइट? ओके। अष्टम स्थान ससुराल का स्थान है। क्षितिज 8th हाउस इज हाउस ऑफ इन लॉस। हु इज योर स्पाउस इन लॉस? सप्तम से अष्टम गिनो। वो आपका परिवार है, वही तो उसका ससुराल होगा जो आपका परिवार, राइट? सो योर in-laws coming in your 8th house, her in-laws coming in her 8th house, 7th, 8th from the 7th, which is your father, mother, your family, right? But 8th house is a house of kashta, right? आयु। तो अगर आपका सेकंड पर पाप प्रभाव आया तो आपका शादी का उम्र खत्म हो रही है। सप्तम की अष्टम है वो, राइट? यानी कि आपके परिवार का बहुत इंटरफेरेंस रहा अगर, तो आपका शादी नहीं चलेगी। 7 से 8 थे, समझ में आ रही बात? ओके, नाउ हमने बोला जो उस समय छोड़ दिया था कि दूसरा स्थान और 7वां स्थान मारक है, राइट? तो उसका पीछे एनालॉजी क्या है? एनालॉजी ये है कि हमने बोला कि तीसरा स्थान और 8वां स्थान उम्र का स्थान है। थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ लॉन्जेटिविटी, 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ लॉन्जेटिविटी, राइट? ओके, तो मेरी उम्र जब खर्च हो जाएगी तभी मैं मरूंगा। तो तीसरे से 12वां मेरा मारक है, यानी कि दूसरा मारक है, और अष्टम से 12वां सप्तम मेरा मारक है। ये इसीलिए मारक स्थान है क्योंकि ये तीसरे और 8वें के 12वें स्थान में आते हैं। मतलब आ रही है कि ओके? भावात भावम अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जिस तरीके से अभी अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का मैक्सिमम जो कलेश है उसको हम पूरी तरीके से समझ पाते हैं। हर हाउस को लग्न मानकर जब आप उसको ऐसे घुमाना चालू करते हो तो बेसिकली आप 144 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हो। सो आई विल अगेन कोट सम एग्जांपल। ओके, थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ स्ट्रगल, राइट? इट इज हाउस ऑफ पराक्रम। What is third house from the 10th house? दशम से, दशम का स्ट्रगल कहां पर आएगा? 12th हाउस, राइट? दैट इज योर लॉस। दैट मीन्स आपको
आपको अगर कर्म में जाकर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पराक्रम दिखाना पड़ रहा है, तो वो आपके 12वें स्थान में आ रहा है, मतलब आपका शरीर खर्च हो रहा है, लग्न का 12वां है वो। 12th house is 12th from the lagna, right? So if you are in your karma, in your 10th house, if you are putting a lot of effort, you have to do a lot of parakram every day in your karma, your health is going to deteriorate because it is 12th from the lagna.